कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जब से हम फिर इस समागम में मिले गए, कुछ धार्मिक विषयों पर विचार जारी है। ये विचार मेरी देवी और सज्जनों, कईयों के मन में कई बार उठता है, साधना है क्या और साधना जरूरी क्यों है। और जरा इस समय को आज सफल करें। साधना क्या है, विचार कीजिए। अब थोड़ी देर एकाग्र रहकर पूरा लाभ इस समय का उठा लेना चाहिए। साधना साध से बना है, अपने को साध लेना, सिद्ध कर लेना। वाह, अब क्या दशा है, इंसान सिद्ध नहीं है। अब साधना से पहले, सत्संग में आने से पूर्व मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इंसान एक रमला कमला संकल्प विकल्प का पुतला, दुराचारी, लंपट इत्यादि नजर आता है। कितनी अशुभ इसमें आदत हैं, अशुभ विचार हैं, अशुभ संगत है, अशुभ इसका मेल मिलाप है। इसने अपने आप को साधा नहीं है। जिस समाज में ये घूमता रहा है, उसी का रंग अपने पर लेता रहा है। इसलिए ये नाना प्रकार के रंगों में दिखाई देता है। जैसे होली वाले दिन यदि आप पगले बन के होली खेलते हैं, तो कितने रंगों में आप अपने नीचे से ऊपर तक पाते हैं। इस तरह बिना साधना के इंसान, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, गौर करना, अपनी दुर्दशा पाता है। कहीं का भी तो अपने आप को नहीं पाता। तो साधना करनी भी तो बड़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मेरे से ना पूछो, भगवान से पूछो। ऐसा क्यों मेरे प्रभु ने नियम बना दिया कि हजारों में होगा कोई खाका, मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों लाखों में कोई जिससे साधना की लगन लग जाए। पर लगन तो उसको लगती है ना जो साधना को महत्ता दे। आज गौर करना जरा, और साधना को महत्ता देने वाले आजकल के समय में है कितने। कंचन को, कामनी को, कीर्ति को 99% नर नारी महत्ता देते हैं और उसमें दुख भी पाते हैं, बेचैनी और बेकरारी का मुकाबला भी करते हैं, फिर भी उसी को महत्ता देते हैं। नाली के कीड़े की तरह अगर उसे नाली से बाहर निकाल लो, फिर भी रेंगता हुआ नाली में गिरेगा। ये नहीं कि जरा परे चले जाए, किनारा और ले ले, नहीं। इस तरह आजकल के इंसान की हालत बड़ी ही विचित्र है। बार बार पीसे हुए को पीस रहा है। क्या कहें, मॉडर्न जा रहे समय को और उसमें बहते जा रहे हैं इन पुरानी पदार्थों को। तो थोड़े से, मैं बात बढ़ा नहीं रहा, मैं धर्म कंडे पे बोल रहा हूं। थोड़े से आप जैसे जीव होते हैं जिनकी कई जन्मों के पुण्य जाग जाते हैं,
मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, आपकी पंपिंग नहीं कर रहा, सत्यता को प्रकट कर रहा हूं। थोड़े से जीव जो मैं दिखाई दे रहे थे, शायद कभी आपने सेपरेटर की मशीन नहीं देखी, कभी भवन के इंचार्ज को प्रार्थना करके, भवन में मशीन लगी हुई है, हम जितने बूढ़े हो गए हैं, 3-4 हम भवन में बूढ़े गए, डॉक्टर ने रिकमेंड किया गए कि बिना सेपरेटर के कोई दूध नहीं लेना, अत्यंत हानिकारक होगा। तो हम 3-4-5 जो भवन में हैं, सारे सेपरेटर ही पीते हैं। तो सेपरेटर की मशीन को देखो, हमारी गुरु है, बड़े गौर से देखा। आप भी कभी उसको इंचार्ज को प्रार्थना करके देखना, उसमें कई कटोरियां हैं। सोचने वाले ने एकांत में बैठ के कैसे सोचा है, हर कटोरी के अंदर छेद है। तो जब इधर इधर दूध का बना दूध का रखने के लिए 5 किलो का बर्तन है, उसमें 5 किलो एकदम हम लोग रख देते हैं, और इधर हमारा वर्कर हथी घुमाता है और पहले कटोरियों को जमा लेता है, और जो ये हथी घूमी शायद 12-13-14 कटोरियों में से, जिसमें छेद घटता जा रहा है, कटोरियों में से, कटोरियों की छेद में से दूध निकलना शुरू हो जाएगा, और आखिर में उसका फ्लैट निकल जाएगा, उसकी क्रीम बाहर आ जाएगी, और दूध क्या हो जाएगा, उसमें क्रीम सारी निकल गई, उसी सेपरेटर बोलती है, जिससे क्रीम खत्म हो जाती है, जो मोटापना ले आती है, बूढ़े व्यक्तियों को, हमारे जैसों को खराब करती है। तो कैसी धीरे धीरे करके एक एक छेद में से दूध निकल जाता है, जा रहा, आखिर में क्रीम आ गई। तो बाकी क्या रह गया, सेपरेटा। जिस मशीन ने सेपरेट कर दिया क्रीम को, तो नाम रख लिया गया सेपरेट। शब्द सेपरेट, सेपरेट से बन गया नाउन सेपरेटा। सेपरेट तो वर्ब है, अलग कर दिया। मैं अपने इष्टदेव महाराज जी के चरणों में सिर झुकाता हुआ कहूंगा, साधना भी तो मुझे आज्ञा दे कि मैं शब्द प्रयोग कर सकूं। साधना भी तो सेपरेटर है, जो बिल्कुल जीव को क्या कर देती है, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्थाओं में से गुजार देती है। अब उसमें से अनवांटेड मैटर, मैं शब्द अंग्रेजी के लगा रहा हूं, अपनी भाषा का बोलूं, अवांछनीय तत्व बाहर आ जाता, जिसको हम नहीं चाहते उसे बोलते हैं अवांछनीय। वांछनीय जो चाहते हैं, अवांछनीय जो नहीं चाहते, यानी अनवांटेड मैटर। हमारी जैसी मजासी का उम्र वालों के लिए जो है फैट अनवांटेड है। इसी तरह हम जो साधना करने आते हैं साधक बनकर, तो हमारे लिए यही जानना जरूरी, याद रखना आज हम क्या सुनने जा रहे हैं, यही जानना जरूरी है कि अनवांटेड क्या है, अर्थात अवांछनीय तत्व क्या है। तो साधना सेपरेटा मशीन हो गई, और खासकर गीता जी की साधना, वाह वाह, गीता जी की साधना मेरे बेटे कमाल कर गई। मैं भी अनुभव कर रहा हूं आपसे ज्यादा, और आप भी चुके महाराज जी की वाणी को ही अपना सर्वस्व मानकर जुटे हुए गए। आप भी महसूस करते चले जा रहे कि गीता का उपदेश यदि अपनाया जाए तो कितने गजब की सेपरेटर मशीन है, अलग कर देगी आप में से जो चीज नहीं चाहिए थी। जैसे हमें डॉक्टरों ने बताया, अपने शरीर से ये तत्व निकाल दो, जो आ गया ऐसा ही होगा। क्योंकि 40 साल के बाद शरीर में कई ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो अत्यंत हानिकारक होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो अत्यंत हानिकारक, खाना पीना, कई चीजें ऐसी हैं, उनसे हमें क्या परहेज करना होगा। परहेज करने को हम अपनी भाषा में बोलेंगे संयम से रहना, उनसे संयम से रहकर अपनी सेहत को बनाए रखना होगा। तो कितनी अच्छी बात, क्या चीज है जिससे साधना में हमने निकाल देना उसे, ये खोटी वृत्ति है। अगर जीव साधना ना करे, उसे समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो वो जो नहीं निकालना उसी का आदी रह करके खराब होता चला जाएगा, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। व्यक्ति जब दूसरों के लिए आपको हानि पहुंचाता है, यार व्यक्तिगत
व्यक्तिगत हानि पहुंचाएगा बहुत, और परिवार रूप से और सामाजिक रूप से तीनों को नुकसान पहुंचाएगा यदि उसने अनवांटेड मैटर को नहीं निकाला। बलिहारी अपने हम भगवान के जाएं, जिन्हें हमारे में एहसास का पैदा कर दिया कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं ये निकाल दो। आहा, इतना भी रियलाइज करना आजकल के विचित्र समय बड़ा मुश्किल। मैं असंभव नहीं कहता, चूंकि आप कर रहे हैं, असंभव कैसे कह दूं? असंभव होता तो आप भी ना कर सकते, तो आप करते हुए दिखाई दे रही हैं, इसलिए असंभव तो नहीं। पर ये शब्द लगाने का साहस करूंगा है बहुत कठिन, चूंकि इसी जन्म में कई वर्षों से हमारा ये खोटा स्वभाव बन गया है, उन्हीं में रचे पचे रहना। लेकिन अब नहीं, अब विवेक और वैराग हमें आज्ञा कहां देता है कि हम उनको अलाउ करें और हमारे अंदर रहें। ये कभी हो ही नहीं सकता। जिसको मैं और आप नहीं चाहेंगे कभी भी मन नहीं रख सकता। घर के अंदर भी देख लो, जिस कुत्ते को आप नहीं चाहते थे निकाल दिया, हालांकि 3000 का कुत्ता लिया था, डॉक्टर ने इतना ही बताया कि इसी मक्खी कारण से आपको ये चमड़े की बीमारी हर एक को हो गई। तो बस जो ही आपने रियलाइज किया, सबसे पहले ना तो आपने पानी पिया, ना रोटी खाई, ना कुछ किया, हाँ कहीं गए और छोड़ के आ गए कि सारा घर के को एक चमड़े की बीमारी पैदा हो चुकी है। तो उस पालतू कुत्ते का फायदा क्या हुआ? इसी तरह जब हमें समझ आ जाती है कि इन खोटी वृत्तियों के कारण से ही मैं बहुत दुखी हो रही हूं, मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ रहा हूं। जन्म मरण चक्कर तो नहीं देखा, पर अपनी बेचैनी तो देख रही है, बेकरारी तो देख रही है, हलचल तो देख रही है। कहां हमसे गवारा होता है, हमसे गवारा होता है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं हमसे? चूंकि हम कल्याण जो चाहते हैं, हर एक व्यक्ति में तो ये भावना उत्पन्न भी नहीं होती मेरे सज्जनों कि मैं अपना कल्याण करूं। हर नारी के अंदर कहां, आज मॉडर्न नारी कहां कहां धक्के खा रही है, देख लो। आपकी आंखों के सामने जहां नहीं जाना चाहिए वहीं आपको नारी नजर आ रही है। जहां ठहरना भी महापाप है वहां नारी रुचि ले रही है। इसी को व्यास जी ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज बिल्कुल बुद्धि विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है उल्टी, विपरीत का मतलब जो नहीं करना वही करना है, और जो करना है उसमें रुचि ना हो। इसे हम अपने भाषा में बोलेंगे विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। ये वो दिन जा रहे बड़े खतरनाक, जिस दौर दारा से में से आप भी गुजरते आ रहे हैं। बहुत बच के रहेंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप खूब बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे। दिन ब दिन जो समय है वो बहुत ही काला होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। और आज का समाज इसकी रत्ती नहीं परवाह कर रहा, बल्कि उसको पुष्टि दे रहा है बढ़ने के लिए, उसको बैकअप करता है। करने दो, हम तो नहीं करेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम आप पुष्टि नहीं करेंगे। हमको के बारे में हमारे दयालु कृपालु इष्ट देव ने क्या पैदा कर दिया? एहसास का मादा, यानी पावर ऑफ रियलाइजेशन। अब हम रियलाइज करने जा रहे गए कि नहीं, यही अत्यंत हानिकारक है, ये खोटी वृत्तियां अब ये नहीं होनी चाहिए। ये साधना उत्पन्न कर देती है। साधना क्या है? साधना से क्या होता है? अपनी सफाई। साधना से क्या होता है? जैसे मैंने सपेटा मशीन का दृष्टांत दिया, वो क्रीम को बाहर ले आती है और बाकी जो दूध बच गया वो आपके सपेटा, क्रीम उसमें निकल गई। बेटे उसमें से घी निकल आया, क्रीम कह लो, घी कह लो, वो मैटर निकल आया जो शरीर को खराब करता है, और बाकी दूध है, उसका प्रयोग करो। इस तरह इंसान मैंने जब साधना की तो साधना का मशीन लगने से क्या हुआ? उसमें से अनवांटेड मैटर निकल आया। समझो ना मेरी देवियों, अनवांटेड मैटर। जैसे सपेटा की मशीन ने क्या किया? अनवांटेड जो फैट थी वो निकाल दी, बाकी प्रयोग करने योग्य है। दही, दूध जमाओ, दही लो, दूध पियो, वो निकाल दो। इस तरह बलिहारी हम सब जाए अपने साधना के, जो अनवांटेड हमारे में से निकालता चला जा रहा है। वो तो मैंने कहा ना, उम्र के तकाजे के लिए वो मशीन चाहिए, जैसे हम लोग प्रयोग कर रहे गए सपेटा की।
लेकिन यहां तो उम्र की बात नहीं, साधना तो एक बालक से लेकर मरने वाले तक चाहिए। बिना साधना के बच्चा खराब हो जाएगा। हमारे माँ बाप खुद ही ऐसी होती है, ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनमें आदत ही ऐसी है। खुद बच्चे के सामने शराबें पी रही हैं, अपने सिगरेट नोश कर रही हैं, उनको खुद ही नहीं पता बच्चे पर गंदा प्रभाव। खुद बच्चे के सामने सुंदर बनने की कोशिश कर रही हैं, खुद अपने लड़के को कहते हैं जरा टाई बांध, जरा दाई और कर दे, जरा गांठ सीधी लगाना, जरा क्या हो गया तुझे, जरा और सीधी कर। बच्चे से ऐसा करवा रही है। कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा काके पर। अब इधर देखिए, हम और हमारी साधना। आज से कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पहले जब आप यहां तशरीफ लाए थे, क्या दशा थी? और मेरे भगवान जी की अपार कृपा से अब क्या सराहनीय दशा है। वो क्या थी? बड़ी विलक्षण दशा, दयनीय दशा। मैं उसको अपने राष्ट्रभाषा के शब्द में बोलूंगा, दयनीय दशा जब पहले आते। अब क्या गए? प्रशंसनीय दशा, आदर्श दशा। अब ये आपकी प्रशंसनीय आदर्श दशा है। भगवान करे आपका प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़े। जहां से आप आती हैं उस परिवार पर भी आपका प्रभाव भगवान करे। आपके हक में दुआएं देने वाला हूं ना, इसलिए अपना परम धर्म समझता हूं। जिस परिवार से निकल के आप बाहर आते हैं उन पर भी आपका ये अच्छा प्रभाव पड़े। हम अपने में से दिन प्रतिदिन जो नहीं होने चाहिए था निकाल रहे हैं। साधना का मुख्य अंग क्या है? मैं तो ये बता दिया साधना क्या है। अपनी सफाई, अपनी आंतरिक सफाई। याद रखो, मैं बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अपनी आंतरिक सफाई, जैसे स्नान करना क्या है? एक एक शरीर के अंग की सफाई, एक एक अंग की। ये नहीं कि पानी डाला और तौलिया मारा, गलत। एक एक अंग को अपने हाथों से ऊपर से नीचे का खून का दौरा ऊपर से नीचे आ रहा है, यूं मलते जाइएगा, ऊपर से नीचे मलते जाइए। मल के फिर पानी डालिए, फिर मलिए, फिर पानी डालिए। एक एक अंग की सफाई। चूंकि एक एक रोम रात्रि को क्या श्वास लेता है। ये बात समझना कि हम नाक और सिर्फ मुंह से श्वास लेती हैं मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बल्कि एक एक रोम श्वास लेता है। डॉक्टर साहब स्पष्ट बता रहे थे, वरना इंसान मर जाएगा सिर्फ समझे कि मैं नाक और अपने मुख से लेना है। नहीं, तो एक एक रोम चूंकि श्वास लेता भी है छोड़ता भी है, तो फिर जो लेता है तो वो तो हो गई प्राण वायु, जो छोड़ता है अपान वायु। जो लेता है वो शुद्ध वायु, जो छोड़ता है वो तो होगी अशुद्ध, जो कि अंदर के अंगों को छू के बाहर निकलनी है। इसी को बोलती है आपके ऑक्सीजन, शुद्ध वायु को अंग्रेजी में। और जो वो छोड़ता है गंदी वायु बाहर, उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध वायु छोड़ता है, सारा शरीर गंदा हो जाता है। फिर इसलिए स्नान करना, हमारे आयुर्वेद कहता है स्नान अपने हाथों से एक एक अंग को मल मल के नहा लो। बेशक साबन ना लगाओ, लेकिन मल मल के नहाओ। शाबाश। जो जवान है उनके लिए तो कहा गया तौलिए को साथ लेकर रगड़ के अपने शरीर को रगड़ो तौलिए के साथ, ताकि एक एक रोम खुल जाए। तो ये तो होगी तन की सफाई। इतना ही जरूरी है। और मेरा देश धार्मिक देश, हमारा भारत धार्मिक देश क्यों भूलता जा रहा है? ये इस देश के अवतारी दाता जाने, मैं तो नहीं जवाब दे सकता और क्षमा चाहूंगा आप सबसे। इतना धार्मिक देश, अवतारी पावन देश, इस बात को भूलता जा रहा है कि उतनी जरूरी मन की सफाई है जितनी तन की जरूरत है सफाई की। और हम हिंदू लोग करते हैं। मां तो हमें रोटी भी नहीं देती थी, चाहे कितने भूख लगी हो, नहीं पहले नहाओ। तो नहाना हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। हिंदू धर्म में नहाना अनिवार्य। इसी तरह हो मेरी सज्जनों, मेरी देवियों, मन का स्नान भी मेरे शब्दों पे चार चांद लगा दो ना, अनिवार्य हो जाना चाहिए। होता भी जा रहा है, पर हर एक के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरे अच्छे भाइयों के लिए। ये नहीं बिठाई या पूरी मात्रा नहीं बढ़ाई तो मेरी कसम आपको, मैं अपनी कसमें दिला दिला के आपको कहूंगा, मन की सफाई भी अपने जीवन का अनिवार्य अंश बना लो। जैसे स्नान करना हमारा अनिवार्य अंश है, गुड,
इस तरह अंतःकरण की सफाई भी हमारे अवशेष जीवन का, रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, अनिवार्य अंश बन जाए कि इसके बिना भी मेरे लिए भोजन करना असंभव है। जैसे हम कहते हैं बिना नहाए गंध मन साथ, मुंह में इतना गंध है, बिना दातन मारे, बिना मंजन मारे, बिना बुरश मारे मैं कोई चीज खा लूं जहर हो जाती है। जैसी उसकी मात्रा हमने बढ़ाई हुई है, इस तरह इसकी मात्रा बढ़ा लो। बिना गीता जी पढ़े मन की सफाई कैसी होती है? गीता जी को पढ़ना, और वो भी तो आपको जो देखे राम सुखदास जी का अनुभवी का व्याख्या सहित इतना मोटा शास्त्र, उसको क्रम अनुसार दूसरे अध्याय शुरू कर दो। एक एक श्लोक व्याख्या सहित जैसे उन्होंने व्याख्या करके मेरे देश का बड़ा भला किया। एक एक व्याख्या जरा पढ़ते जाइए। अंतःकरण दिन में नियम बना लो कि मैंने नहाने के बाद 2 श्लोकों की व्याख्या पढ़नी, नहीं मैंने 1 श्लोक की व्याख्या पढ़नी, नहीं मैंने आधे श्लोक की व्याख्या पढ़नी, और उस पर विचार करना। ये नहीं कि आपने लाइनें पंक्तियां पढ़नी है, पंक्तियां नहीं पढ़नी मेरी बेटी। पंक्तियों के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है वो पकड़ लेना, पंक्तियों में जो ज्ञान छिपा हुआ है वो पकड़ लेना। इससे हमारे इस पर को वो भी जो पढ़े हैं वो क्या, वो विचार हैं, और जो हमारे अंदर है वो भी विचार है। विचारों की विचारों से लड़ाई। बोल बाबा, फिर बोल। उच्च विचारों की तुच्छ विचारों के साथ लड़ाई, ये साधना है। इसे साधना कहती है सरकार। मेरी अच्छी बेटी, उच्च विचारों की तुच्छ विचारों के साथ लड़ाई। उच्च विचार तो हमें गीता जी से मिल रहे गए, जो हम पढ़ रहे गए, सुन रहे गए, और तुच्छ विचार जो हमारे अंदर हैं, जन्मों से छोड़ो परे, इसी जन्म से बरसों से कह लो, इसी जन्म में बरसों से जो हमारे अंदर हैं, उनकी इनके साथ लड़ाई हो जाती है। जैसे 2 मुर्गे लड़ पड़ते हैं एक गली में, 2 कुत्ते लड़ पड़ती हैं एक गली में। 2 कुत्ते एक जगह नहीं बैठ सकते, उन्होंने जगह मुकर्रर कर रखी होती है। पता नहीं ये पाठ उनको किसने पढ़ा दिया। ओहो, वाह 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 वाह। कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया, वो मैं जो बैठा तू क्यों आया, मैं जो बैठा तू क्यों आया। कुत्ता देख कुत्ता हुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया, मैं जो पहले बैठा हुआ हूं। इस तरह विचार देख विचार हुर्राया, वो मैं जो बैठा पर तू क्यों आया। जब ये विचार अंदर वाला बाहर वाले को कहता है, तो बाहर वाला भगवान के विचार बड़ी शक्तिदायी है। और सुनो मेरे नेक जीवो, महाराज जी के विचार बड़े शक्तिदायी हैं। मुकाबला हो जाता है। अच्छा मैं क्यों आया, तो आओ, जिसमें ज्यादा शक्ति है वो टिक जाए। अगर तेरे में है तो तू टिक जाए, अगर मेरे में तो मैं टिक जाऊं। तो बात ही बात में भगवान के विचार तो बड़े ही शक्तिशाली हैं। वो फेंक के मारते हैं संसार के विचारों को बाहर। है तेरे में इतनी शक्ति कि मैं कहीं का कहीं पटका गया। अंतःकरण की सफाई। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब हम गीता जी अनुभवी की पढ़ती हैं तो उच्च विचारों की तुच्छ विचार, उच्च का विपरीतार्थिक तुच्छ, उच्च विचारों की तुच्छ विचारों के साथ लड़ाई। और वो जो तुच्छ विचार थे निकलने शुरू हो गए। ये हो गया अंतःकरण की सफाई। अंतःकरण निर्मल होना शुरू हो गया। यदि इसी तरह हम समय मिले और गीता जी पढ़ते रहे और रोज पढ़ते रहे और अनुभवी स्वामी जी की पढ़ते रहे, बस ये हो गया क्या, मन की सफाई। यही हमारे शंकराचार्य गंगा जी के किनारे खड़े होकर पुकार पुकार के चले गए। क्या कहती थी, सनानौ मनोमल त्यागौ। उनके हाथ में डंडा होता था, उन्हें दंडी महात्मा भी कहती हैं। तो डंडा अपना ऊंचा उठा लेते थे। ओ नेक जीवो, ओ भोले जीवो, ये तो स्नान गंगा जी के आपने कर लिया, पर मैं भी तो आया हूं आपको बताने, अंदर का स्नान भी तो करो। स्नानम मनोमल त्यागम, स्नानम मन की खोटी वृत्तियों को छोड़ने का नाम है। ये छोटी सी उनकी पंक्ति ना भूलना मेरी बेटो, मेरे देवियों। स्नानम अजरा बोला आप, मनो मल त्यागम, मन के मल को दूर करने का नाम होता है स्नान।
ये तो हमने गोटा मार लिया। मैं यही बताने आया हूं, यही बताने हर सुबह शाम गीता जी के माध्यम से भगवान जी की विशेष शक्ति लेते हुए समझा जाता हूं, विस्तार कर जाता हूं। सनानम मनोमल त्यागम, इसी को एक शब्दों में मुझे कहना पूछा जाए, सनानम मनोमल त्यागम का एक शब्द क्या है? मानसिक सफाई, या एक शब्द में साधना। सनानम मनोमल त्यागम का एक शब्द बन जाएगा साधना। उच्च साधना इजिकल टू, क्लियर करो, साधना इजिकल टू उच्च विचारों की तुच्छ विचारों के साथ लड़ाई। गुत्थम गुत्था, दोनों गुत्थम गुत्था हो जाती है। तुच्छ विचार बाहर आ जाती हैं, उच्च विचार अपने आप को बना लेते हैं। आहा, वहां यह साबित होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज की साइंस पुकार के कह रही है सर्वाइवल, कौन सर्वाइव करेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन टिका रहेगा? जो फिटेस्ट होगा, जो बहुत ताकत वाला होगा। सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है। शक्तिशाली ही इस संसार में टिकेगा, दूसरा नहीं। इसलिए इन्होंने बम बनाने शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी जहरीली चीजें और चीजें बना दी। जब ये जयकारा लगा, साइंस ने जयकारा लगाया कि प्रकृति ये पुकार पुकार के कह रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चूंकि प्रकृति में देखा जाता है क्या, जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खाई जा रहा है। ओ मेरी बेटी, मालिक ने कैसी विचित्र दुनिया बनाई। एक जीव दूसरे जीव को खाई जा रहा है, एक जीव दूसरे जीव की खुराक है, भोजन है। शाबाश, जरा सा शेर सरना और शेर की हम खुराक है, और शिकारी शेर को मार देगा। शिकारी की खुराक है शेर, एक को एक मारी जा रहा है। तो नियम उन्हें बनाया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन दुनिया में सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा, टिका रहेगा? जो शक्तिशाली होगा। इसी को मैं अपनी भाषा में बोलूं, जिसकी लाठी, आगे क्या बोलूं, उसकी भैंस। हमारे यहां ये नियम चल पड़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में शक्ति होगी बस भैंस उसी की होगी। जिसकी लाठी, जिसके हाथ में लाठी बने तो भैंस मुंह जोर है, रस्सा तोड़ के निकल जाएगी, पर लाठी से वो डरती रहेगी। इसलिए जिसके पास शक्ति होगी वो देश तरक्की कर जाएगा, और जिसके पास शक्ति नहीं होगी, वक्त का, समय का हाल देख लो। पाकिस्तान आए दिन गिदड़ भपकिया देता, मेरे पास ये शक्ति है, मैं मार दूंगा हिंदुस्तान। भारत तो ये ना समझ, कितनी गर्ज गर्ज के बोलता, गर्ज के वही बोलती है जिनके पास अंदर कुछ नहीं होता। थोथा चना बाजे घना। इसी तरह अपने अंदर आवाम, हम तो साधक है, ललकार के कह देते ये भगवान का उच्च विचार क्या हो, टिकेगा वही जिसमें शक्ति होगी। यहां भी वही लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ, ये नियम दी बेटी, मैं आपको नियम क्लियर कर रहा हूं। सर्वाइवल, सर्वाइव से बनता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात ताकत वाला व्यक्ति, शक्तिशाली ही इस संसार में टिक सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा जो कमजोर होगा, शक्तिशाली, उसको खा जाएगा। जैसे आप समाज में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रकृति में प्रत्यक्ष दे लो, छोटा जीव छोटे जीव को बड़ा जीव खाई जा रहा है। समुद्र में जाओ, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली, उससे बड़ी से उससे बड़ी मछली, उससे बड़ी, एक दूसरे को खाई जा रहे हैं। वाह, समाज में देख लो, आप जिधर भी नजर मारेंगे ये नियम मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर भी भगवान के उच्च विचार यदि हम साधना द्वारा डालते जाएंगे, वो टेक ही नहीं सकते, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भगवान से बढ़कर तो कोई शक्तिशाली है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। तो भगवान के ज्ञान से बढ़कर कभी शक्तिशाली कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। कितने उच्च विचार हैं। दुनिया ने माना, इसको कोई नहीं मानता अपने कट्टर पाने से, तो उसकी बेवकूफी है। वरना गीता के ज्ञान से बढ़कर दुनिया में ना कोई ज्ञान था, ना है, और ना भविष्य में हो सकेगा। भगवान के ज्ञान को आज तक किसी ने बीट नहीं किया, और ना कोई बीट करने की जरूरत करेगा। इसलिए हम कल्याणकामी जीवों के लिए, मेरी माताओं, बेटी, बुजुर्गों और भाइयों, बहुत जरूरी है गीता का ज्ञान, गीता की भक्ति,
गीता का स्वाध्याय वो क्या करेगा? गीता का स्वाध्याय अगर हम नित्य प्रति समझ के करते रहे तो क्या इसका प्रतिक्रिया क्या होगी? अंतःकरण की सफाई या अंदर का स्नान, मनोमल त्यागम अर्थात मन के मल का त्याग अर्थात मानसिक सफाई अर्थात मानसिक स्नान। वो शारीरिक स्नान, ये हो गया मानसिक स्नान। ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ये कैसे पता लगा? साधना से ही तो पता लगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो कितने साल प्रैक्टिस करता रहा। कितने साल ऐसी मेरी बेटी लगी रही। वो दिन, मुबारक दिन भी आ जाता है, वो उच्च दिन भी आ जाता है कि जब वो क्या हो जाती है? सिद्ध। वो सिद्ध हो जाती है। परमात्मा करे मैं देख के जाऊं आपकी सिद्ध अवस्था। बड़ी मेरे में उमंग है कि मैं अपने बच्चे, जैसे माली को उमंग होती है कि मेरे द्वारा लगाए गए ये पौधे सारे खिले हुए और फूल देते हुए दिखाई दे। मैं भी चाहता हूं ये पौधे जो मेरे बड़े प्रेम और मोहब्बत से और भगवान की शक्ति से लगाए गए और महाराज जी के ज्ञान से इनको सिंचा गए, ये खिल जाएं, ये फूले, ये फले। परमात्मा मेरी ये शुभ भावना को आप द्वारा पूरा करवाए। किसी भी प्रचारक का, किसी भी परमात्मा के प्यारे का आना और सुनाना, उसके अंदर ये भावना जरूर रहेगी कि ये मेरी फुलवाड़ी खिल जाए, ये अपनी असली अवस्था में आ जाए, ताकि मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हम सबका जन्म लेना तो सफल हो जाए। वरना क्या जन्म हुआ, फिर गर्भ में जा गिर गए। हम अब गर्भ में नहीं गिरना चाहते। मेरे परमात्मा, मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव, अब हम, हमारे लिए महापुरुषों ने यूं कहा, एक हाथ तो यूं किया, एक हाथ यूं किया। अब हम यूं किसी के पेट में नहीं जाना चाहते मेरे परमात्मा, हम तो तेरी जात की ओर आना चाहते हैं। एक हाथ यूं, एक हाथ यूं। ये वो है जो लौट के नहीं आएंगे और ये वो गंदे जीव हैं जो फिर गर्भ में जा रहे हैं। हम गर्भ में नहीं गिरना चाहते। कौन नहीं गिरेगा गर्भ में? भगवान ने सीधा कहा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक 71। जिसके मन में संसार संबंधी कोई कामना, तो किसके मन में संसार संबंधी कोई काम नहीं रहेगी? जिसने इसको अच्छी तरह पक्का कर लिया, अनित्यम, कि मैं किसकी कामना करूं? जो चीज अनित्य दुखदाई है। जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, कौन कहेगा मुझे सियाना? नहीं। जब भगवान ने सारी वस्तुएं बनाई अनित्य हैं, अनित्य वस्तुएं दुखदाई होती हैं, तो मैं इनकी मैं नित्यम सुखम की तमन्ना क्यों ना करूं? नित्यम सुखम परमात्मा है, इष्टदेव है, हमारे जो है महाराज जी है। वाह, इतना फर्क करेगा। मैं अनित्यम असुखम की तमन्ना क्यों करूं? मैं नित्यम सुखम की तमन्ना क्यों ना करूं? जिससे मेरा आवागमन खत्म हो जाए, मेरी बेचैनी बेकरारी खत्म हो जाए, और जिसने मुझे बनाया मैं उसी जात में समा जाऊं। बस इतनी तवीजी कर लेना, इतना अंतर कर लेना मेरी बेटी के। अगर चाहना भी है तो मैं उसको चाहूंगा, चाहना भी है तो मैं उसको चाहूंगा जो नित्यम सुखम है। अब मैं उसको नहीं चाह सकता जो अनित्यम असुखम है। वह फिर आपका मन किसी भी कामना में अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, ना अटके ना लटके, और ना ही कहीं अपने आप को लगाए। ऐसे जीव मुबारक जीव है, उन्हीं के लिए साधना है। वो ही रियलाइज करते हैं कि मेरे साधना द्वारा अपना कल्याण कर जाना है। दूसरे को महत्व ही नहीं पता कि साधना जीवन का एक अत्यंत आवश्यक नहीं, अनिवार्य अंश है। अत्यंत आवश्यक नहीं, अनिवार्य अंश है। जैसे भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, स्नान करना हमारे लिए अनिवार्य है। मेरे जैसे आता इसीलिए है कि आपको यह भी बतलाए कि साधना हमारे जीवन का अत्यंत अनिवार्य अंश है। उसके बिना हम नहीं रह सकते। शब्बा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपके रोम रोम बोले कि साधना के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे भोजन के बिना हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश। और मन क्या है? मन ज्ञानमय कोश है, उसको ज्ञान मिलना चाहिए, वो नहीं रह सकता।
साधना ने हमें जगा दिया। साधना, अब हम साधना कर रहे हैं जो भगवान जी बता रहे। हमारी साधना किसकी, हमारी साधना की प्रणाली क्या है? संसार में नहीं बल्कि अपने देश में नाना प्रकार की साधना की प्रणालियां हैं, सिस्टम्स है। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन आवर इंडिया, सो मेनी सिस्टम्स। और हमारी क्या है? हमारी गीता प्रणाली है, हमारी भगवान द्वारा बताई गई प्रणाली। शब्द विशेष शब्द है ये अपने शास्त्र का। हमारी साधना की प्रणाली क्या है? सिस्टम क्या? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ आवर साधना? गीता प्रणाली। गीता जी के अनुसार जो गीता जी में भगवान जी ने बताया है, हमारी वही प्रणाली है। दूसरे शब्द प्रणाली के ना बोलो तो प्रथा। हमारी साधना की प्रथा क्या है? जो भगवान जी ने बताए। इससे आप देख लो क्या हो रहा है, दिन ब दिन हम निर्मल होते जा रहे हैं। दिन दिन मेरी बेटियां और भी निर्मल। निर्मल का मतलब विवेक जाग चुका है, वैराग जाग चुका है, भक्ति जाग चुकी है। कोई कोई बाकी गुण भी आप में आते चले जा रहे हैं। आपको एकांत प्यारा लगने लग गया है। आप महाराज जी की वाणी का स्वाध्याय करने लग गए हैं। आप मननशील बनते जा रहे हैं, एकांत प्रिय बोल बाबा बोल। मननशील एकांत प्रिय, मननशील एकांत प्रिय। एक एक मेरे व्यक्ति मननशील बनता जा रहा। शील होता स्वभाव, मनन मैंने विचार करने का स्वभाव। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये आप मनन करते रहते हैं। महाराज जी ने ऐसे कहा है पर ऐसा मेरे जीवन में तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये हो गया मनन। मननशील। और मननशील कौन होगा? जो एकांत प्रिय होगा। शोरोगुल में बैठकर थोड़ा ऐसे मनन किया जाएगा। मननशील ही एकांत प्रिय होता है, एकांत प्रिय ही मननशील। दोनों आपस में अन्य अन्य आश्रित है। बिल्कुल ये साधना की मेहरबानी से जो कुछ भी हम चमक रहे गए, जो कुछ अब इस वक्त है, साधना की मेहरबानी, साधना की बदौलत, साधना की कृपा से ये हमारी दशा है। तो साधना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। अब हम रियलाइज दिन ब दिन और भी ज्यादा रियलाइज करते जा रहे हैं कि साधना से ही हम अपनी असली अवस्था में आ पहुंचेंगे। साधना करते करते क्या हमारे में सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी। मानसिक कमजोरियां कह रही हूं मेरी देवी, मेरे सज्जनों, जो भी मानसिक कमजोरियां होती हैं वो सब खत्म हो जाएगी। जिनके लिए भगवान ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं। साधना की कापी पर बार ये सेमी सर्कल में लिख लीजिएगा कि मेरे भगवान का फरमान, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं। इन खोटी वृत्तियों को अब हमने छोड़, ये साधना है। साधना इज इक्वल टू भगवान की पुकार, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। ड्रॉ इन ए सेमी सर्कल और इसमें अपने आप को चेतावनी दे दो कि अब मैंने इन खोटी वृत्तियों में नहीं जाना, अब इन नेगेटिव क्वालिटीज में अपने आप को भूल के भी नहीं लगाना। मर जाऊंगा लेकिन मैं इन खोटी वृत्तियों में अपने आप को बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। और भी पक्का, आप जानते हैं, मैं आपको याद करा दूं, जब इंसान इतना पक्का इरादा करता है तो हमारी शहनशाह, हमारे सरताज सपष्ट कह देती हैं, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कितने पक्के इरादे में ताकत, इरादे में नेकी के यकसू है जो, जिसने इतने पक्का इरादा कर लिया है मैं उसके साथ हूं। इतना भगवान यकीन, इतने इंश्योरेंस, इतनी मेरे प्रभु जी हमें विश्वास दिलाते हैं, इतना आश्वासन, राष्ट्रभाषा का शब्द है आश्वासन, दैवी आश्वासन, कि वो भी भगवान के योग्य बनता जा रहा है। तो क्यों ना हमारा इरादा क्या अविचल हो, अडिग हो, अनशेकेबल फेथ, कि बस ऐसा इरादा पक्का कि अब तो मैंने साधना यूं करते ही जाना। भगवान आपके साथ, भगवान आपके साथ, तो भगवान की दैवी शक्ति कहां जाएगी, वो भी आपके साथ। बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर, और हमारा कल्याण। तो साधक और उसकी साधना, साधना से ही तो वो क्या हो जाएगा, सिद्ध। सिद्ध का मतलब सब कमजोरियों से उठ गया, सब कमजोरियों से बालातर हो गया, बिल्कुल उठ गया। ऐसे जीव भगवान के योग्य, क्या बोलूं, कल्याण के योग्य। भगवान के योग कह दूं तो भी एक ही बात,
कल्याण के योग बोलूं तो भी एक ही बात। कल्याण के योग भगवान के योग पर्यायवाची शब्द है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। कल्याण के योग वही हो जो भगवान के योग, भगवान के योग वही हो गया जो कल्याण के योग हो गया। हम जन्म सफल करके चले गए, जाना तो है ही, वो दिन नजदीक आता जा रहा है, तो क्यों ना साधना करते करते सिद्ध होके जाए, तलीन होके जाए। और सिद्ध होना कोई मुश्किल नहीं है। जिन्होंने मुश्किल कहा है दरअसल उन्होंने साधना नहीं की। अगर उन्हें साधना की होती तो उनका अपना तजर्बा होता कि सिद्ध होना मुश्किल नहीं है। साधना करनी मुश्किल है, सिद्ध होना मुश्किल नहीं। जब साधना के लिए जुट गया बस ये मुश्किल था, अब ये सिद्ध हो जाएगा। चूंकि भगवान जी बड़ी दया कर देते हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। प्रभु आपको देख करके मैं जानता हूं, या अगर किसकी थोड़ी सी भी अंदर की शक्ति खुल गई है तो वो अनुभव कर रहा होगा भगवान कितने गदगद होती हैं आपकी इस टोली को देखकर कि घोर कलयुग और खोटी वृत्तियों का बोलबाला, उनमें भी ये चुने हुए बच्चे जो साधना और सिद्ध की बातें कर रही हैं, साधक बन करके साधना कर रही हैं। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे दयालु प्रभु बहुत आपको शक्ति दे देती है कि ये वो जीव और ये जीव। इस वक्त सिनेमा हॉल भी खचाखच भरा होगा और ये सत्संग भवन भी अपने स्थानुसार भरा हुआ है। तो गदगद होती है मालिक कि ये सिद्ध होना चाहती हैं। अच्छा अच्छा करूं हाजतें तेरी पूरी तमाम, तू मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। नहीं, इससे भी जोरदार शब्द में भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, ले मेरे बेटे वो तो राजी हो मुराद अपनी, ले तो अपनी मुराद पाले, ले तेरी काम। क्योंकि इस ऐसे समय में बड़ी जल्दी भगवान जी शुभ भावना दे देती है। तथास्तु बड़ी जल्दी, तथास्तु बड़ी जल्दी कह देते हैं। अच्छा जैसे तेरी भावना हो ऐसा ही हो। तथा जमा अस्तु को इकट्ठा बोलते हैं, तथास्तु। तथा ऐसा, अस्तु मैंने हो, ले जैसे तेरी भावना ऐसा ही हो। तथास्तु बी इट एज यू विश, बी इट एज यू विश, ले जैसा तुम चाहते हो वैसे ही हो जाए। आहा हा हा, करते चलो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, करते चलो, बढ़ते चलो और भगवान जी की दिव्य शक्ति का सदुपयोग करते चलो, बस जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए मैं भेजा गया हूं आपको, मैं अंदर ये एहसास का मादा पैदा कराऊं। इतना अनमोल जीवन हमने इन गंदी वृत्तियों के हवाले नहीं करना, इन खोटी वृत्तियों के हवाले नहीं करना। इतना अच्छा जीवन हम भगवान के हवाले करेंगे, हम विवेक के हवाले करेंगे, वैराग के हवाले करेंगे, भक्ति के हवाले करेंगे। इतना अच्छा जीवन हमने ऐरा गहरा नथु खैरा के हवाले नहीं करना। ये रियलाइज करा रही है भगवत साधना, भगवत साधना, भगवत साधना। और इसके लिए मैं कह बिना रहेगा नहीं, रहूंगा नहीं। क्या प्राय हर महापुरुष ने और विशेषकर हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने एक बार बड़े जोर की कही, कौन हो तुम? महाराज आपके चरणों में बार बार नमस्कार। अरे तुम कौन हो मैं पूछ रहा हूं। महाराज जी मैं एक साधक हूं। तुम साधक हो? क्यों? मैं साधना कर रहा हूं। कैसी साधना? अपने आप को भगवान के योग्य बना रहा हूं। वो शाबाश, तू अपने आप को भगवान के योग्य बना रखा है। जी मेरे महर्षि, और कैसे बना रखा है? भगवान जी के ही ज्ञान को लेकर मैं अपने आप को अपने योग्य बना रहा हूं। वो कैसे? भगवान जी के ज्ञान को लेकर। महाराज जी आपके सामने मैं क्या बोलूं? आपके सामने बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। जैसे महाराज जी एक कुम्हार होता है और घड़े बना रहा है। हाँ हाँ, व्यास जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो घड़े बनाता बनाता वो देखता है कि मेरे घड़े का एक हिस्सा कुब्बा है, टेढ़ा है। तो फिर तो वो एक हाथ अपने कच्चे घड़े के बाहर रखकर एक हाथ अंदर मारता, थपेड़ी मारता है। तो जिस जगह कुब्बा होता है तो वो सीधा हो जाता है। पर एक हाथ बाहर क्यों रखता है? व्यास जी ने पूछा। महाराज जी बाहर इसलिए रखता है, अगर बाहर नहीं रखेगा तो वो मिट्टी बाहर आ जाएगी। उसको सीधा करना है, घड़े को तोड़ना नहीं। वो सियाने, वो सियाने। कुम्हार को आपने नहीं देखा? एक हाथ बाहर रखता है घड़े के, जहां टेढ़ा है, एक हाथ अंदर, अंदर थपेड़ी मारेगा
तो वो घड़ा टूटेगा तो नहीं, जो टेढ़ा पड़े वो दूर जाएगा। इसलिए प्रभु मैं साधना कर रहा हूं क्या कि मैं टूट ना जाऊं, बल्कि भगवान के योग्य बना रहूं। साधना में की ये मेहरबानी है। अच्छा मेरे बच्चे, मैं आपको एक फार्मूला बतलाऊं। व्यास जी ने कहा मैं आपको एक गुर बताऊं। मैं तेरा उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बड़ी कृपा होगी प्रभु, अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो बड़ी जल्दी तू साधना कर लेगा और उसमें सफल मनोरथ भी हो जाएगा। प्रभु आप कृपा की वर्षा कीजिए। मैं क्या करूं? लो मेरे सज्जनों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, ये व्यास जी का जयकारा है जो मैं गाहे बगाए आलापता रहता हूं, कहता रहता हूं। आज मैं फिर प्रसंग अनुसार ये जयकारा आपके आगे लगा रहा हूं। व्यास जी ने हमें क्या सावधान कर दिया कि तू साधक है ना। साधक सावधान, साधक सावधान। साधक कौन? जो हमेशा सावधान रहता है। क्यों हम साधना कहां कर रहे हैं? घोर कलयुग में कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, समाज बिल्कुल काला हो चुका है। तो इर्द गिर्द बोलबाला किसका है? काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का। इन खोटी वृत्तियों के अंदर रह करके हम साधना कर रहे हैं। इसीलिए व्यास जी कहते हैं सावधान होकर करना, इनके मुंह नहीं लगना। तू अपने भगवान के ज्ञान मुंह लगे रहना, महाराज जी की भक्ति के मुंह लगी रहना। सावधान होकर करना, कहीं इनकी कोई बात तेरे मन में ना बैठ जाए। साधक सावधान। प्रभु ऐसा ही होगा। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी साधनाओं करता रहूंगा तो तू साधना करने में बड़ी जल्दी सफल हो जाएगा। इतना कहते हुए व्यास जी अंतर्धान हो गए। यही मैं आपको याद करवा रहा हूं। हम साधना कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक, चूंकि जहां आप रहती हैं वो समय और वो वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, आपके बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आपको कितनी सावधानी से काम लेना पड़ेगा, कितनी सावधानी से। बी अवेयर ओ डियर साधक, बी अवेयर। होशियारी से काम लेना, होशियार बने रहना। भगवान आपको शक्ति दे, आप सावधानी पूर्वक साधना करते चले जाए। पुरानी खोटी वृत्तियां अगर कभी आ भी जाए तो आप उन्हें को मुंह नहीं लगाना, बल्कि वैराग के थपेड़ी से भगा देना। महाराज जी का ये थपेड़ा मार देना, अनित्यम, मुझे इस अनित्य दुखदाई में हरगिज नहीं लगना। तो वो पुरानी चाल अपना सा मुंह लेकर चली जाएगी, वो पुरानी प्रथा अपना सा मुंह लेकर के भाग जाएगी। परमात्मा करे मेरा कहना, भगवान का ज्ञान दोनों सफल हो जाए और हम लोग प्रभु जी के अनमोल कथन के अनुसार भगवान जी को ही साधना करते हुए दिखाई दे, जुटते हुए, लगते हुए, अपनी कमजोरियों को बहुत ही बलपूर्वक और वैराग के साथ निकालते हुए दिखाई दे। परमात्मा मेरी वाणी को सत्य करे और मेरे मालिक की नजरों में आप साधना करते हुए ही अपने को निर्मल करते हुए, विमल करते हुए, स्वच्छ करते हुए दिखाई दे। अपनी मानसिक त्रुटियों को निकालते हुए इष्ट देव को दिखाई दो। मालिक देखें आपको सुबह शाम कि आप अपनी त्रुटियों को निकालते चले जा रहे हैं, आप अपनी कमजोरियों पर हावी आती चली जा रही है। अति सुंदर। बड़े प्रसन्न होंगे आपके अंतर्यामी, बड़े प्रसन्न होंगे आपके सर्वव्यापी, बड़े प्रसन्न होंगे आपके इष्ट देव। हार्दिक आशीर्वाद।